हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके कवर करेंगे। कल आप में से जिन भी लोगों का एग्ज़ाम है, एक बार इसको देख कर जाइएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आराम आराम से नहीं करेंगे, बहुत फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, तो एक तरह से रिविजन हो जाएगा आपका। या हो सकता है एक दो पॉइंट्स आपको नए मिल जाएं जो एग्ज़ाम में आ जाएं और उससे आपके एक या दो क्वेश्चन सही हो जाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नव बारशो या पोइला बैशाख मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर इन विच बंगाली मंथ। ये है बैशाख। बैशाख का जो महीना है इसमें मनाते हैं पोइला बैशाख या फिर नव बारशो। ये बंगाली लोगों का ट्रेडिशनल न्यू ईयर डे होता है। अकॉर्डिंग टू द ल्यूनी सोलर बंगाली कैलेंडर द फेस्टिवल टेक्स प्लेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ बैशाख। अगर इंग्लिश मंथ के हिसाब से देखिए तो 14 या फिर 15 अप्रैल को ये फेस्टिवल पड़ता है। पोहेला मीन्स फर्स्ट इन बंगाली एंड बोईशाख इज द बंगाली कैलेंडर्स फर्स्ट मंथ। On this day, Bengalis all over the world greet each other with Shubho Nabbarsho, a Bengali greeting. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का टोटल एरिया है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें रूरल एरिया ज़्यादा है, अर्बन कम है। रूरल एरिया 83,626.43 स्क्वायर किलोमीटर और अर्बन एरिया है 5,125.57 स्क्वायर किलोमीटर। वेस्ट बंगाल इंडियन स्टेट है, लोकेटेड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की कोलकाता। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है साउथ 24 परगनास जो कि 9,960 स्क्वायर किलोमीटर पर है। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एज पर एरिया कोलकाता 185 स्क्वायर किलोमीटर पर ही ये फैला हुआ है। विच स्टेट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में सिक्किम पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ में सिक्किम और भूटान है। कंट्री वाइज स्टेट सिक्किम है। नॉर्थ वेस्ट में नेपाल है। वेस्ट में बिहार और झारखंड है। नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट में असम और बांग्लादेश है। और साउथ वेस्ट में ओडिशा है। ये देख रहे हैं वेस्ट बंगाल को मैप में, और ये सारे आसपास की याद रखिएगा थोड़ा सा। कई बार हम बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर अ बाउंड्री विद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ टोटल 5 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर वेस्ट बंगाल अपना बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2,217 किलोमीटर लॉन्ग। भूटान का देखिए बॉर्डर 183 किलोमीटर का है और नेपाल का 1751 किलोमीटर का है वेस्ट बंगाल के साथ में। और नेपाल का भारत के साथ 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसमें वेस्ट बंगाल शेयर करता है 97 किलोमीटर। विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज द डोरवे टू भूटान। ये है अलीपुर द्वार, ऑप्शन बी करेक्ट है। अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल इज पॉपुलरली नोन एज द डोरवे टू भूटान। द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द दुआर्स रीजन विच सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट गेटवे टू द हिमालयन फुट हिल्स। जयगांव एक जगह है जो कि अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इज़ द मेन लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान। जयगांव इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू फुनशोलिंग, भूटान का जो प्रिंसिपल कमर्शियल गेटवे टाउन है। ड्यू टू दिस स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलीपुरद्वार इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गेटवे या फिर डोरवे टू भूटान। व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये पूछा भी जा चुका है 2021 में क्वेश्चन। ठीक है, वाइट थ्रोटेड किंगफिशर या फिर श्वेत कंठ मचरंगा इज द स्टेट बर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल। चातिम ट्री इज द वेस्ट बंगाल स्टेट ट्री एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज एल्स्टोनिया स्कॉलर्स। नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन या फिर शिवली ये स्टेट फ्लावर है वेस्ट बंगाल का। और फिशिंग कैट या फिर मीचो बैरल ये स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का। इसका साइंटिफिक नेम है प्रायोनेलुरस विवेरिनस। नेक्स्ट है, विच नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्ट्स मेनलैंड इंडिया टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थ्रू वेस्ट बंगाल। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। ये एक नैरो लैंड कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल में। 22 किलोमीटर चौड़ा है ये कॉरिडोर। कनेक्ट्स मेनलैंड इंडिया विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय नेपाल टू द वेस्ट, भूटान टू द ईस्ट एंड बांग्लादेश टू द साउथ। ड्यू टू इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड नैरो विड्थ इट इज़ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एंड लॉजिस्टिकल कॉरिडोर्स। ये देख रहे हैं ना, ये वाली जगह जो है ये चिकन नेक है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट पीक है संदकफू, ऑप्शन बी करेक्ट है। 3636 मीटर
ये हाईएस्ट पॉइंट है वेस्ट बंगाल का. इट बिलोंग्स टू द सिंगालीला माउंटेन रेंज. सिंगालीला रिज इज अ नॉर्थ साउथ माउंटेन रिज running from northwestern West Bengal. Singalila ridge is the Himalaya. In the Himalayas is located in the border of West Bengal, Sikkim and Nepal. इस रिज के कुछ और पीक हैं फालुत, तोंगलू और सबरग्राम. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है विच रिवर इज हिस्टोरिकली नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल. ये है दामोदर नदी. ऑप्शन बी करेक्ट है. ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है. मिनरल्स रिसोर्सेज में ये रिच है. द वैली इज होम टू लार्ज स्केल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. पहले इसे मॉर्निंग ऑफ बंगाल के नाम से जानते थे ड्यू टू फ्लड्स इन द प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल. दामोदर एंड इट्स tributaries have been controlled to some extent with the construction of several dams. Most polluted river है ये भारत के as of 2003. It has many tributaries and such as बराकर, कोनार, बोकारो, हारो, जमुनिया, घरी, गुइया, खादिया और भेरा. ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं दामोदर नदी की. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है द गंगा एंटर्स बांग्लादेश फ्रॉम वेस्ट बंगाल अंडर विच नेम. तो पद्मा के नाम से ये वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में एंटर करती है. ठीक है, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं. मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा बिगिंस एट द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग. भागीरथी राइजेस एट गंगोत्री ग्लेशियर एंड अलकनंदा राइजेस एट सतोपथ ग्लेशियर इन उत्तराखंड. लेंथ गंगा रिवर की है अप्रॉक्सीमेटली 2500 किलोमीटर. गंगा फ्लोज फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से ये बांग्लादेश में एंटर करती है. ये देख रहे हैं गंगा. ठीक है, डार्क ब्लू में जो है गंगा है. और फिर ये जो पॉइंट दिए गए हैं ना, जो इंपॉर्टेंट नदियाँ आकर इससे मिल रही हैं या फिर शहर आसपास हैं जहाँ पर कन्फ्लुएंस कर रही है ये, वो दिखाए गए हैं. जैसे यमुना गंगा से इलाहाबाद में आकर मिलती है. फिर ये गोमती नदी देख रहे हैं, लखनऊ से होकर ये गुजरती है. फिर यहाँ पर रामगंगा गंगा से कन्नौज में मिलती है ना. और यहाँ वेस्ट बंगाल के बाद फिर ये चली जाती है बांग्लादेश के अंदर. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर द सोर्सेज. तो ये है नॉर्थ 24 परगनास जहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल के अंदर. ये मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है विद ओवर 1 करोड़ पीपल. इट वॉज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन द एंटायर कंट्री इन 2011 आफ्टर थाने इन महाराष्ट्र. ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र का थाने सबसे ज़्यादा वहाँ पर है पॉपुलेशन. फिर सेकेंड मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट वो है नॉर्थ 24 परगनाज यहाँ का वेस्ट बंगाल का. कोलकाता की बात करें तो स्टेट कैपिटल है, जोग्राफिकली स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और पॉपुलेशन यहाँ की 44.96 लाख है. और 2011 में इसने शो किया एक स्लाइटली नेगेटिव ग्रोथ रेट शो किया कोलकाता ने. साउथ 24 परगनाज की बात करें तो ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का. फिर है बर्धमान डिस्ट्रिक्ट. 2011 में इट वाज एन अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट एंड द थर्ड मोस्ट पॉपुलस इन द स्टेट. इट हैज़ सिंस बीन स्प्लिट इनटू पूर्व एंड पश्चिम बर्धमान. विच एंशियंट किंगडम इन बंगाल इज मेंशन्ड इन द महाभारत. ये है वंग. ऑप्शन बी करेक्ट है. वंग किंगडम या वंग देश के रूप में महाभारत में इसको मेंशन किया गया है, एंशियंट रीजन ऑफ बंगाल को. वंग वाज अ पावरफुल seafaring kingdom covering much of the present day West Bengal and बांग्लादेश. ठीक है, आप एंशियंट किंगडम की यहाँ पर बात करें थोड़ी सी. वंग सदर्न बंगाल में, जो अभी का सदर्न बंगाल है, वहाँ पर ये प्रेजेंट था. किंगडम प्रोमिनेंट किंगडम दैट पार्टिसिपेटेड इन द महाभारत एरा कैंपेन्स एंड वॉर्स. फिर है सुहमा, हुगली, मिदनापुर रीजन जो है अभी का, वहाँ पर ये था. एसोसिएटेड विद ताम्रलिप्त या तामलुक, एन इम्पॉर्टेंट एशियन पोर्ट सिटी. फिर अब पुंद्रा, ये नॉर्दर्न बंगाल वाला रीजन जो है वहाँ पर ये था किंगडम, नोन फॉर इट्स वॉरियर्स एंड मिलिट्री अलायंस. विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल बाय जोग्राफिकल एरिया. ये है साउथ 24 परगनाज. हाईएस्ट पॉपुलेशन है नॉर्थ 24 परगनाज में, है ना. और अगर जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखें तो साउथ 24 परगना है, दोनों याद रखिएगा. एरिया इसका 9,960 स्क्वायर किलोमीटर्स है. द डिस्ट्रिक्ट एनकम्पासेस द सुंदरबंस विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटीजियस मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. It is a critical ecological zone home to the Royal Bengal tiger and a diverse range of flora and fauna. Which is the 23rd district of West Bengal formed in 2017. 2017 में फॉर्म हुआ था पश्चिम बर्धमान. ऑप्शन डी करेक्ट है. ठीक है, 23वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में 7 अप्रैल 2017 को इसे फॉर्म किया गया था. और बर्धमान डिस्ट्रिक्ट 2 भागों में बांटा गया, उससे इसे फॉर्म किया गया. आसनसोल, द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन वेस्ट बंगाल आफ्टर कोलकाता, सर्व्स एज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स.
हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आर देयर इन वेस्ट बंगाल? तो वेस्ट बंगाल में 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। प्रेसिडेंसी डिवीजन, बर्दवान डिवीजन, मेदिनीपुर डिवीजन, मालदा डिवीजन और जलपाईगुड़ी डिविजन्स। इन 5 डिवीजन के अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो प्रेसिडेंसी डिवीजन में आता है कोलकाता, हावड़ा, नदिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगनाज। फिर है बर्दवान डिवीजन, इसमें पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और हुगली आते हैं। मेदिनीपुर डिवीजन में पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, झरग्राम, बांकुरा और पुरुलिया आते हैं। मालदा डिवीजन में मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद आते हैं। और जलपाईगुड़ी डिवीजन में अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग आते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली? इसमें टोटल कितने सीट्स हैं? तो 294 हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 सीटें हैं। राज्यसभा में वेस्ट बंगाल से 16 सीटें आती हैं और लोकसभा में हैं 42 सीटें जो वेस्ट बंगाल से आती हैं। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज ऑफिशियली अबॉलिश्ड। पहले यहाँ पर काउंसिल भी थी, इसे अबॉलिश किया गया 1 अगस्त 1969 को। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? ये थे प्रफुल्ल चंद्र घोष, ऑप्शन बी करेक्ट है। पीसी घोष पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, 2 बार ये रह चुके हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, 1947 से 48 और फिर 67-68 में। व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ मालदा डिस्ट्रिक्ट? मालदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कौन सा है? इंग्लिश बाजार है, ऑप्शन ए करेक्ट है। द सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द महानंदा रिवर। मालदा इज फेमस फॉर मैंगो। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं सारे 23 डिस्ट्रिक्ट्स और उनके हेडक्वार्टर्स, तो एक बार यहाँ पर नज़र मार लेते हैं। अलीपुरद्वार का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अलीपुरद्वार में ही है। बांकुरा का बांकुरा में ही। बीरभूम का है सूरी में। कूच बिहार का कूच बिहार में। दार्जिलिंग का दार्जिलिंग में ही है। दक्षिण दिनाजपुर का बलूर घाट में है। फिर हुगली का चिंसुरा में है। हावड़ा का हावड़ा में ही है। जलपाईगुड़ी का जलपाईगुड़ी में। झारग्राम का यहीं पर है झारग्राम में। कालिम्पोंग का कालिम्पोंग में। कोलकाता का कोलकाता में। मालदा का इंग्लिश बाज़ार में। मुर्शिदाबाद का बहरामपुर में। नदिया का कृष्णानगर में। नॉर्थ 24 परगनास का बरासत में। पश्चिम बर्धमान का है आसनसोल में। पश्चिम मेदिनीपुर का है मेदिनीपुर में। पूर्व बर्धमान का है बर्धमान में। पूर्व मेदिनीपुर का है तामलुक में। पुरुलिया का है पुरुलिया में। साउथ 24 परगनास का अलीपुर में। और उत्तर दिनाजपुर का है रायगंज में। तो कई सारे तो ऐसे हैं जिनका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वही हेडक्वार्टर वहीं पर है, जो अलग है उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट को दार्जिलिंग से अलग करके बनाया गया है और इसे 14 फरवरी 2017 को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया। दार्जिलिंग से इसे कार्व आउट किया गया टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द हिल स्टेशन। कालिम्पोंग इज द 21st डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इज पार्ट ऑफ द जलपाईगुड़ी डिवीजन। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? ये थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के 1947 से 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। इंडियन पॉलिटिशियन, लॉयर, राइटर, हिस्टोरियन और स्टेट्समैन ये रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ही वॉज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द इंडियन यूनियन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट। पहले रेसिपेंट थे इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न के कैलाश नाथ काटजू। सेकेंड गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के और करंट गवर्नर हैं RN रवि। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा अच्छे से। इन विच ईयर वॉज द कैलकाटा हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड? कलकत्ता हाई कोर्ट को 1862 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट वॉज सेटअप ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वायसराय ऑफ इंडिया लॉरेंस। 1862 से 1869 तक ये भारत का वायसराय था और इसी के टाइम पर ये सेटअप किया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट। फर्स्ट 3 हाई कोर्ट्स वर सेटअप इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1865. High courts were set up in accordance with the Indian High Courts Act 1861. प्रेजेंट चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं जस्टिस सुजय पॉल और पहले चीफ जस्टिस थे सर बर्नीज पिकॉक। ये आप पिक्चर देख रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल? ये थे शशांक, ऑप्शन बी करेक्ट है। गौड़ किंगडम था शशांक द रूलर ऑफ बंगाल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल और ये गौड़ किंगडम से बिलोंग करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट एंशियंट एंड अर्ली मिडीवल पॉलिटिकल एंटिटी ईस्टर्न इंडिया का था, प्राइमरीली कवरिंग मॉडर्न डे बंगाल। The kingdom flourished under Shashank's rule, who is regarded as its most prominent ruler.
He is believed to have reigned from approximately 590 CE to 625 CE. Shashank is credited with minting coins, building temples and promoting Hinduism during the reign. ये शिवा का फॉलोअर था एंड हीटर ऑफ बुद्धिज्म. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द बंगाली रेनेसा. बंगाली रेनेसा का फादर के रूप में राजा राममोहन रॉय को जाना जाता है. ऑप्शन बी करेक्ट है. राजा राममोहन रॉय, फादर ऑफ बंगाल रेनेसा एंड द पाइनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसा के नाम से जाने जाते हैं. इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 में राधानगर में. 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की अलोंग विद द्वारकानाथ टैगोर. इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1803 से 1814 तक काम किया. फिर सती प्रथा के अबॉलिशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था. ही अपोज्ड सती, पोलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, idolatry and the पर्दा सिस्टम. ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन एंड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स. उपनिषद्स के ये स्कॉलर थे. द मुगल एम्परर अकबर टू कन्फर्ड अपन हिम द टाइटल राजा. ठीक है, राजा की उपाधि अकबर टू के द्वारा इनको दी गई थी. His reform movements laid the foundation for social, religious and educational modernization in 19th century India. तो इनको जाना जाता है फादर ऑफ द बंगाली रेनेसा के नाम से. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है विच प्रिंसली स्टेट मर्ज्ड विद वेस्ट बंगाल इन जनवरी 1950. जनवरी 1950 में कौन से प्रिंसली स्टेट को वेस्ट बंगाल के साथ मर्ज कर दिया गया. ये था कूच बिहार. ऑप्शन बी करेक्ट है. इसे वेस्ट बंगाल में ट्रांसफ़र और मर्ज कर दिया गया 19 जनवरी 1950 में. कूच बिहार एक नया डिस्ट्रिक्ट बना. बिफोर 20 अगस्त 1949 कूच बिहार वॉज अ प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय द किंग्स ऑफ कूच बिहार. बाय एन एग्रीमेंट जो हुआ 20 अगस्त 1949 को, द किंग ऑफ कूच बिहार सीडेड फुल एंड एक्सटेंसिव अथॉरिटी, jurisdiction and power of the state to the Dominion Government of India. The transfer of administration of the state to Government of India came into force on 12 September 1949 और फिर 19 जनवरी 1950 को इसे वेस्ट बंगाल का एक पार्ट बना दिया गया. विच डिस्ट्रिक्ट इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स डोकरा मेटल क्राफ्ट. ये है बांकुरा. बांकुरा डिस्ट्रिक्ट जो है इसे इसके डोकरा क्राफ्ट के लिए जाना जाता है. और बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में भी बिकना विलेज जो है मेनली ये. डोकरा एक एंशियंट मेटल कास्टिंग आर्ट है यूजिंग द लॉस्ट वैक्स hollow wax technique. The craft is believed to be over 4,000 years old. Government support and social enterprises have revived this dying tradition and improved artisans' livelihood. अभी बिकना के आर्टिसंस जो हैं उनकी मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डोकरा प्रोडक्ट्स हैं, ग्लोबली उनकी पहचान है. द क्राफ्ट इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द झारखंड रीजन सेंचुरीज अगो. बिकना इज़ नाउ अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल डोकरा हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया. इस तरह की ये आर्ट रहती है. ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं इस आर्ट को यूज़ करके. नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक्स प्लेस. ये हुई 1757 में. बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में प्लासी में लड़ी गई नियर द भागीरथी रिवर. द बैटल वाज बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव. सिराजुद्दौला हैड कैप्चर्ड फोर्ट विलियम in 1756. Conflict is associated with the controversial Black Hole of Calcutta incidents. मीर जाफ़र जो था उसने बिट्रे किया सिराजुद्दौला को बाय विद होल्डिंग सपोर्ट ड्यूरिंग द बैटल. सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड एंड लेटर किल्ड बाय मीरान. रॉबर्ट क्लाइव इंस्टॉल्ड मीर जाफ़र एज नवाब ऑफ बंगाल. हिस्ट्री पढ़ी होगी. मीर जाफ़र को ज़मींदारी दी गई 24 परगनाज की टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. मीर जाफ़र ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी ये ज़मींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को. द बैटल मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया. लेटर मीर जाफ़र वॉज रिप्लेस्ड बाय हिज सन इन लॉ मीर कासिम. Who directed the Oscar-winning acclaimed film पाथेर पांचाली. पाथेर पांचाली को सत्यजीत रे के द्वारा डायरेक्ट किया गया. सत्यजीत रे इंडियन डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, ऑथर, एसेइस्ट, लिरिसिस्ट, मैगजीन एडिटर, इलस्ट्रेटर, कैलीग्राफर और म्यूज़िक कंपोजर हैं. ही वॉज अवॉर्डेड एन ऑनररी अकेडमी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 64th अकेडमी अवार्ड इन 1992. सत्यजीत रे ने एक मैगजीन इलस्ट्रेटर के रूप में भी काम किया. इनकी मूवीज़ जो थी बंगाली लैंग्वेज में थी, रीजनल लैंग्वेज में थी, लेकिन उसके बाद भी सभी ने इसमें इंटरेस्ट लिया क्योंकि स्टोरी लाइन जो रहती थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी. दे फोकस ऑन द एलिमेंट्स दैट मेकअप द ह्यूमन स्पीशीज सच एज कनेक्शंस, फीलिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट, जॉय एंड ग्रीफ. और इसी में हम देखते हैं पाथेर पंचाली जो थी ऑस्कर विनिंग अक्लेम्ड फिल्म है जो इनके द्वारा डायरेक्ट की गई थी. ये आप पोस्टर देख रहे हैं पाथेर पंचाली का. Who was the pioneer of the Young Bengal movement at Hindu College. ये हैं हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो. यंग बंगाल मूवमेंट ये इमर्ज हुआ बंगाल में ड्यूरिंग द लेट 1820s एंड अर्ली 1830s.
लेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि हिंदू कॉलेज में एक टीचर थे 1826 से 1831 तक। इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एनकरेज्ड रैशनल थिंकिंग, फ्री इंक्वायरी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। इसने सोशल ऑर्थोडॉक्सी, सुपरस्टिशन और आउटडेटेड कस्टम्स को अपोज किया। सपोर्टेड women's rights and women's education. Member of the movement were known as Derosians. Derosio was removed from Hindu College in 1831 because of his radical views. In which year did India's first metro rail start? In Kolkata. कोलकाता में इंडिया की पहली मेट्रो रेल ये स्टार्ट हुई 1984 में, 1984 में। फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो भारत में कोलकाता में। कोलकाता सर्विसेज इन मेट्रो सर्विसेज इन कोलकाता ये शुरू हुई 24 अक्टूबर 1984 में। इट रन बिटवीन एस्प्लेनेड एंड भवानीपुर, करंटली नेताजी भवन है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.40 किलोमीटर्स। द फर्स्ट मेट्रो वॉज ड्रिवन बाय तपन कुमार नाथ एंड संजॉय सेल। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर द छऊ डांस? छऊ डांस के लिए फेमस है पुरुलिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें भी चरीदा एक गांव है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, ये वर्ल्ड फेमस है फॉर मेकिंग द मास्क यूज्ड इन द यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड छऊ डांस। द मास्क आर एसेंशियल फॉर द मार्शल एंड एक्रोबेटिक मूवमेंट्स ऑफ द डांस। The state government has established a rural craft hub here to provide better infrastructure and marketing for the artisans. अब पिंगला की बात करें तो ये वेस्ट मेदिनीपुर में एक गांव है फेमस फॉर पट्टचित्र, स्क्रॉल पेंटिंग एंड द पाटेर गान सिंगर्स। फिर है नटुन ग्राम, लोकेटेड इन बर्धमान, इट इज़ अ सेंटर फॉर वुडन डॉल मेकिंग, फेमस फॉर द वुडन आउल। और फिर तीसरा है पंचमुरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलेज फॉर बानकुरा टेराकोटा, स्पेशली द बानकुरा हॉर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा छऊ को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द 9th क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। 3 टाइप के छऊ परफॉर्म किए जाते हैं, एक है पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल में, सरायकेला छऊ झारखंड में और मयूरभंज छऊ ओडिशा के अंदर। इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन अनाउंस द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905 में अनाउंस किया गया कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल। डेट भी याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 में। बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल एंड असम। कैलकाटा बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल वाइल ढाका बिकेम द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल। कर्जन ने पार्टीशन को जस्टिफाई किया ऑन ग्राउंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। द मूव वॉज वाइडली सीन एज एन अटेम्प्ट टू वीकन बंगाली नेशनलिज्म एंड डिवाइड द फ्रीडम मूवमेंट। पार्टीशन इफेक्ट में आया 16 अक्टूबर 1905 को और इसे ख़त्म कर दिया गया 1911 में बाय हार्डिंज टू एट द दिल्ली दरबार। मिहिदाना एंड सीताभोग आर फेमस स्वीट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बर्धमान, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये दोनों बर्धमान से ओरिजिनेट होती हैं, फेमस ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं। बोथ स्वीट्स हैव रिसीव्ड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग। मिहिदाना ये येलो कलर का होता है, फाइन ग्रेन्ड स्वीट है, मेड फ्रॉम राइस फ्लोर एंड बेसन, ऑफन कॉल्ड द मिनिएचर वर्जन ऑफ बूंदी। सीताभोग वाइट कलर का होता है, राइस लाइक्ड स्वीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम छेना या फिर कॉटेज चीज़ एंड राइस फ्लेवर। मिहिदाना एंड सीताभोग आर ऑफन सर्व्ड टुगेदर एंड आर आइकॉनिक सिंबल्स ऑफ बंगाली culinary heritage. Which Bengali revolutionary is known by the name बाघ जतिन? ये हैं जतिंद्र नाथ मुखर्जी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्हें बाघ जतिन के नाम से जानते हैं। ही वॉज अ प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। बंगाल से बिलोंग करते थे, अ मेजर सेंटर ऑफ एंटी ब्रिटिश रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। इन्हें बाघ का टाइटल दिया गया आफ्टर किलिंग अ टाइगर सिंगल हैंडेडली इन 1906. He played a key role in organizing the Jugantar revolutionary movement. He is remembered for his heroic battle against British forces at Balasore, Odisha in 1915. Which is the first IIT established in India? भारत में पहली IIT establish हुई खड़गपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर एक पब्लिक टेक्निकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है, स्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन खड़गपुर वेस्ट बंगाल। 1951 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। ये पहली IIT है फाउंडेड बाय इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेस्ट बंगाल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच फूड क्रॉप इन इंडिया? तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का भारत में, कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओवर 13% ऑफ द कंट्रीज आउटपुट। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज इन इंडिया। द स्टेट रैंक्स अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ वेजिटेबल्स
इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट का भी है ये। इट इज़ रिनोन्ड फॉर वर्ल्ड्स फेमस दार्जिलिंग एंड दुआस टी वैरायटीज़। In which year was Rabindranath Tagore awarded the Nobel Prize in Literature for गीतांजलि? गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये बंगाली पोएट, राइटर और पेंटर थे। ही वॉज ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1930। फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क गीतांजलि। इंडियाज नेशनल एंथम जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। ही ऑल्सो क्रिएटेड बांग्लादेश नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला। शांति निकेतन इज़ द स्कूल एस्टेब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया एट द कैलकाटा कांग्रेस सेशन। द हावड़ा ब्रिज इज़ ऑफिशियली नेम्ड आफ्टर विच पर्सनालिटी? हावड़ा ब्रिज जो है ऑफिशियली इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। रविंद्र सेतु ऑफिशियल नाम है हावड़ा ब्रिज का, जो कोलकाता में है। ये रविंद्र सेतु के रूप में 1965 में रीनेम किया गया टू ऑनर रविंद्रनाथ टैगोर। इट वॉज ओपन्ड टू द पब्लिक ऑन 3 February 1943. The bridge spans the Hooghly River connecting Kolkata and Havra. It is a cantilevered truss between a bridge and one of the longest of its kind with a length of 705 meters. ये है हावड़ा ब्रिज या फिर रविंद्र सेतु। कैलकाटा वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंटिल विच ईयर? तो कैलकाटा 1911 तक ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी। 1772 में बनाई गई थी, 1911 तक रही थी। फिर 1911 के बाद फिर दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गई थी। फिर 1912 से इंडिया के इंडिपेंडेंस तक 1947 तक कैलकाटा वॉज द कैपिटल ऑफ ऑल ऑफ बंगाल। शिमला हैड बिकम द समर कैपिटल बाय द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज V प्रोक्लेम्ड the transfer of the capital from Calcutta to Delhi at the climax of 1911 Imperial Darbar. In early 1931, the buildings housing the Viceroy government and parliament were inaugurated. Who composed the national anthems of both India and Bangladesh? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने इंडिया का और बांग्लादेश का दोनों का नेशनल एंथम कंपोज किया। इंडिया का जो है जनगण मन इन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया। फिर बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला, ये भी इन्होंने ही लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ रिनोन्ड पोएट, राइटर एंड फिलोसोफर एंड ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर ये जीता। रविन्द्रनाथ टैगोर नेशनल पोएट ऑफ इंडिया और काजी नजरुल इस्लाम नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इन वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी टी प्रोडक्शन? ये है दार्जिलिंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्ल्ड फेमस है फॉर इट्स प्रीमियम दार्जिलिंग टी। Tea industry is a major contributor to the region's economy and employment. Tea gardens are located at the elevation of 600 to 2000 meters, providing ideal condition for cultivation. Darjeeling tea is renowned for its unique aroma, flavor and quality. Tea tourism एक popular attraction है यहाँ पर, offering tea garden visits, factory tours and tea tasting experiences. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स? ये लोकेटेड है पश्चिम बर्धमान में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है चितरंजन, वेस्ट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में। द स्टोर्स ऑफ चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आर लोकेटेड इन वेरियस प्लेसेस सच एज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बेंगलोर। इसका पहले नाम था लोको बिल्डिंग वर्क, ये रीनेम किया गया आफ्टर देशबंधु चितरंजन दास। इन विच ईयर वॉज बॉल म्यूजिक इंक्लूडेड द यूनेस्को लिस्ट ऑफ मास्टरपीसेस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? तो इसे 2005 में बाउल म्यूज़िक को यूनेस्को लिस्ट ऑफ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया था। पूर्णदास बाउल, पवन दास बाउल, सनातन दास बाउल एंड पार्वती दास बाउल, ये कुछ फेमस बाउल सिंगर्स हैं वेस्ट बंगाल के। बाउल म्यूज़िक इज़ अ यूनिक फोक एंड मिस्टिकल म्यूज़िक ट्रेडिशन ऑफ बंगाल। यूनेस्को ने बाउल सॉन्ग को रिकग्नाइज किया एज अ मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2005. Baul music is known for its spiritual themes, simplicity and message of universal harmony. The national song Vande Mataram was taken from which novel? इसे आनंद मठ से लिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया विच अपीयर्ड इन हिज नॉवल आनंद मठ 1882 में। इस नॉवल के अंदर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो सन्यासी रिबेलियन हुआ था उसे पोर्ट्रे किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट सेंग वंदे मातरम एट 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा वंदे मातरम को इंडिया के नेशनल सॉन्ग के रूप में 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया कि वंदे मातरम को जन गण मन के इक्वल ही रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, इक्वली ये रिस्पेक्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर इट्स पटचित्र या स्क्रॉल पेंटिंग। कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? ये पश्चिम मेदिनीपुर है। मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड विद पटचित्र या स्क्रॉल पेंटिंग इन वेस्ट बंगाल। ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है विच इज़ डीपली रूटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स कल्चरल हेरिटेज। नया पिंगला विलेज इज़ अ रिनोन्ड सेंटर ऑफ पटचित्र एंड पटुआ आर्टिस्ट। पटुआज क्रिएट पेंटेड स्क्रोल्स एंड नरेट स्टोरीज थ्रू सॉन्ग्स। Naya Pingla is internationally recognized for preserving and promoting this folk art tradition। कुछ इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं पटचित्र के अंदर। नेक्स्ट है भटियाली इज़ अ ट्रेडिशनल बोट सॉन्ग पॉपुलर इन विच रीजन। ये पॉपुलर है ईस्टर्न बंगाल के अंदर। भटियाली folk music, this form of music is predominantly sung by fishermen as they navigate the rivers, reflecting the life and culture of the riverine communities। The songs often depict the daily life, struggles, and emotions of the fishermen। Bhatiyali music is characterized by its melodic and soulful tunes that resonate with the rhythm of the flowing river। Who is the author of the detective series featuring Byomkesh Bakshi? ये हैं शरदिंदु बंदोपाध्याय। ऑप्शन बी करेक्ट है। ब्योमेश बख्शी जो है एक फेमस बंगाली डिटेक्टिव है, क्रिएटेड बाय शरदिंदु बंदोपाध्याय। The first Byomkesh story was published in 1932। Sharadindu wrote 31 Byomesh stories and novels between 1932 and 1970। Byomesh is known as the Satyanveshi या फिर seeker of truth rather than a detective। The character remains one of the most iconic figures in Bengali literature। The Morgan House, a famous colonial era mansion या फिर टूरिस्ट लॉज इज़ लोकेटेड इन। ये लोकेटेड है कलिम्पोंग के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एक फेमस colonial era हेरिटेज बंगलो है जो कि कलिम्पोंग में है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन डरपिंडारा हिल अमिड scenic Himalayan surroundings। The mansion was built in the 1930s by British jute businessman George Morgan। यहाँ पर क्लासिक ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है विद स्टोन वॉल्स, गेबल्ड रूफ्स एंड फायरप्लेसेस। Today it is operated as a heritage tourist lodge by the West Bengal Tourism Development Corporation। Morgan House is also known for its popular ghost stories and paranormal legends। Which folk music is described as the Muslim folk equivalent of the कबियाल ट्रेडिशन? तो ये है जरी गान। ऑप्शन सी करेक्ट है। जरी गान is the music Muslim folk counterpart of the Bengal's Kabiyal tradition। It is a narrative folk music form featuring poetic performances and call and response singing। ये प्राइमरीली करबाला ट्रेजिडी पर बेस्ड है एंड द मार्टिरडोम ऑफ हसन एंड हुसैन। ये जो सॉन्ग्स की एक्सप्रेशन है इसमें थीम्स हमें देखने को मिलती हैं ग्रीफ, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन इन इस्लामिक हिस्ट्री। लाइक कबियाल सॉन्ग्स, जरी गान इज़ नोन फॉर इट्स एक्सटेम्पोर स्टाइल एंड कम्पिटिटिव performance between folk singers। The Belur Mutt headquarters of the Ramakrishna Mission was founded by, इसे स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया था बेलूर मठ को, जो कि बेलूर में स्थित है ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। इसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मिशन का एंड रामकृष्ण मठ का। द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ दिस मोनेस्ट्री हैज़ अ मिक्सचर ऑफ हिंदू, क्रिश्चियन एंड इस्लामिक एलिमेंट्स विच इज़ अ सिंबल ऑफ द यूनिटी इन रिलीजन्स। It was founded by Swami Vivekanand in 1897। ये आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ की। नेक्स्ट आते हैं विच रिवर क्रिएट्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो यह है दामोदर रिवर। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसकी लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। ये ईस्टर्न फ्लो रिवर है वेस्ट बंगाल की, फ्लो थ्रू द झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है और हुगली रिवर और रूपनारायण रिवर में इसके माउथ निकलते हैं। ठीक है, यहाँ जाकर इनसे मिल जाती है। द बिष्णुपुर घराना ऑरिजिनेटेड इन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये बानकुरा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बिष्णुपुर घराना ये बिष्णुपुर बानकुरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में ऑरिजिनेट होता है। इट डेवलप्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द मल्ला किंग्स। इट इज़ द ओनली इंडिजिनस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक घराना ऑफ वेस्ट बंगाल। एकमात्र क्लासिकल घराना है यहाँ का। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक घराना। द घराना इज रिनोन्ड फॉर प्रिजर्विंग द एंशियंट ध्रुपद स्टाइल ऑफ म्यूजिक। बिष्णुपुर घराना होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडियाज क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन।
Who is known as the father of modern Indian art and started the Bengal School of Art? ये है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी करेक्ट है. He was a gifted landscape and portrait painter. Abanindranath Tagore, among others, played an important role in the emergence of the Bengal School of Art. His first painting was Radha Krishna series, and his set of paintings is called Krishna Leela and is the synthesis of इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल. इनके द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को स्टेब्लिश किया गया था अलोंग विद हिज ब्रदर जी.एन. टैगोर in 1907 in Calcutta. He is also known as the father of the new awakening of Indian painting. और ये भारत माता की जो पेंटिंग इन्होंने बनाई थी इसके लिए जाने जाते हैं फेमसली. ये देख रहे हैं आप, पेंटिंग भारत माता की इन्होंने बनाई थी. The famous केंदुली मेला in बीरभूम is held on the banks of which river? तो ये जो मेला है अजय रिवर के बैंक पर लगाया जाता है. केंदुली मेला is held at जयदेव केंदुली विलेज on the banks of अजय रिवर in बीरभूम वेस्ट बंगाल. ये जयदेव को डेडिकेटेड है ये मेला, the 12th century author of गीत गोविंद. It is one of the most important gatherings of बाउल and फकीर musicians. Hundreds of अखाड़ाज या फिर टेम्पररी आश्रम्स आर सेटअप ड्यूरिंग द फेयर. बाउल्स परफॉर्म मिस्टिकल सॉन्ग्स अकम्पनीड बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द एकतारा एंड डुग्गी. फिर कुछ और मेला है यहाँ पर, जैसे कि बेड़ा मेला, a unique water fair in the Murshidabad featuring a floating raft made of banana stem and bamboo dedicated to ख्वाजा खिज़र. फिर है माघी मेला, a significant fair for the Matua community of ठाकुर नगर celebrating the birth anniversary of हरिचंद ठाकुर. फिर उसके बाद है टूसू मेला, a harvest related folk fair practiced in the western plateau district like Purulia featuring the immersion of Tusu idols. Who was the first Shakt poet to address goddess Kali with intense devotion and see her as a little girl? ये है राम प्रसाद सेन, ऑप्शन बी करेक्ट है. ये पाइनियर शाक्त पोएट थे who portrayed goddess Kali as a loving mother and daughter. He lived in 18th century Bengal and transformed Kali devotion through intimate emotional poetry. His devotional composition are known as राम प्रसादी या फिर श्यामा संगीत. इनके जो सॉन्ग थे ये पर्सनल और अफेक्शनेट बॉन्ड दिखाते थे बिटवीन डिवोटीज एंड डिवाइन मदर. राम प्रसाद सेन प्लेड अ की रोल इन पॉपुलराइजिंग काली वर्शिप इन बंगाल थ्रू म्यूजिक एंड पोएट्री. विच नोबल लॉरेट बेस्ड इन कोलकाता वाज द फाउंडर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी? ये कौन थे? मदर टेरेसा, ऑप्शन बी करेक्ट है. नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था 1979 में फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन सर्विस. शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन 1950 इन कोलकाता. द ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू सर्विंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. 1980 में इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है. 2016 में शी वाज कैनोनाइज्ड बाय द वेटिकन एज सेंट टेरेसा ऑफ कैलकाटा. Academy of Fine Arts in Kolkata was formally established in 1933 by Lady Ranu Mukherjee. ऑप्शन बी करेक्ट है. अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता, इसे 1933 में इस्टेब्लिश किया गया बाय लेडी रानू मुखर्जी. इट वॉज इनिशियली हाउस इन अ रूम ऑफ द इंडियन म्यूजियम. लेटर इट शिफ्टेड टू द कैथेड्रल रोड कैलकाता विद सपोर्ट फ्रॉम डॉक्टर BC रॉय एंड जवाहरलाल नेहरू. आर्ट एग्जीबिशन गैलरीज यहाँ पर फीचर होती हैं एंड अ रिनोन्ड थिएटर ऑडिटोरियम भी है. इट इज़ वन ऑफ द कोलकाताज मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड थिएटर. एन एनुअल थिएटर फेस्टिवल ये भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है 1984 से. विच प्लेस इज़ द बर्थ हेरिटेज ऑफ द श्री चैतन्य महाप्रभु? ये है नवाब द्वीप, ये है नब द्वीप, ऑप्शन बी करेक्ट है. 18 फरवरी 1486 में इनका जन्म हुआ था. विश्वम्भरा इनका बर्थ नेम है. चाइल्डहुड नेम है निमई, नेम्ड आफ्टर द नीम ट्री नियर हिज बर्थ साइट. और इनके पेरेंट्स कौन है? जगन्नाथ मिश्रा एंड सची देवी. चैतन्य महाप्रभु की ये बात हो रही है. विच डांस इज परफॉर्म्ड आफ्टर अ रिकवरी फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज एज थैंक्स टू द गॉड्स? ये है ब्रिता डांस, ऑप्शन सी करेक्ट है. ब्रिता डांस एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है वेस्ट बंगाल का जो कि लोकल डिएटी को थैंक यू बोलने के लिए परफॉर्म किया जाता है आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम अन इन्फेक्शियस इलनेस. टिपिकली स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी जब होती है उसके बाद. The dance is performed by women in a circle around a pitcher filled with water and they sprinkle the water on each other to symbolize purification and renewal. The dance is accompanied by traditional Bengali music and is an important part of the local culture and tradition. Who among the following scientists from West Bengal won the Nobel Prize in Economics? तो ये अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन दोनों हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है.
अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया, शेयर्ड विद एस्थर डफ्लो एंड माइकल क्रेमर। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक, और 1999 में भारत रत्न भी इन्हें मिल चुका है इन द कैटेगरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तुसु परब डांस इज अ सीजनल डांस परफॉर्म्ड ओनली इन विच मंथ। तो पौष का महीना जो होता है इसमें ये डांस फॉर्म परफॉर्म की जाती है। सीजनल डांस है ये टूसू, हार्वेस्ट डांस है एंड सॉन्ग ट्रेडिशनल परफॉर्म्ड बाय द रूरल गर्ल्स इन द पुरुलिया एंड बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ पौष, या दिसंबर से जनवरी वाला टाइम जो होता है। द फेस्टिवल ends on the day of Makar Sankranti with the immersion of the Tusu idol or frame. The dance involves circular movements and clapping while the song reflect the joys and struggles of rural life. It is specifically a female-centric tradition focusing on the sisterhood and communal bonding of young girls. The Indian People's Theatre Association was established in, इसे establish किया गया था 1943 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका एम है टू यूज़ आर्ट एंड थिएटर फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। इसने अपने प्लेस, म्यूज़िक और परफॉर्मेंसेस के थ्रू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को भी सपोर्ट किया था। ये आर्टिस्ट, राइटर्स और परफॉर्मर्स को एक साथ लेकर आता है टू प्रमोट फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस। इट्स प्रोडक्शंस हाईलाइटेड इश्यूज लाइक पॉवर्टी, ऑपरेशन एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। इसने की रोल प्ले किया इन प्रमोटिंग कल्चरल नेशनलिज्म एंड एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस। The Darjeeling Himalayan Railway is a UNESCO World Heritage Site known by which nickname, इसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को, और ये शामिल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे डेजिग्नेट किया गया है। इट रन्स ऑन अ नैरो गॉज ट्रैक जो 88 किलोमीटर का है फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग। द रेलवे वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा एंड इज़ नोटेड फॉर इट्स इंजीनियस माउंटेन इंजीनियरिंग। 1999 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में के रूप में डिक्लेयर किया गया। द टॉय ट्रेन इज़ एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ दार्जिलिंग टूरिज्म एंड हेरिटेज ट्रांसपोर्ट। इस तरह की ये ट्रेन देखने में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट एसराज इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज ऑल्सो मेलोडियसली नोन एज अशुरंजनी। ऑप्शन बी करेक्ट है। एसराज या एसराज इज अ बोर्ड स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मेनली इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। ये अपने सॉफ्ट और मेलोडियस टोन के लिए जाना जाता है, ऑफन कंपेयर टू द ह्यूमन वॉइस। इसे रविंद्र संगीत में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन सिख डिवोशनल म्यूजिक, गुरमत संगीत में भी ये इम्पॉर्टेंट है। एसराज होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडियन क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशंस। विच सोशल रिफॉर्मर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबॉलिशन ऑफ द सती प्रैक्टिस। तो हम लोग जानते हैं इन्हें, राजा राम मोहन रॉय सती प्रैक्टिस के अबोलिशन में इनका बहुत बड़ा रोल था। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सती अबोलिशन एक्ट 1829 में पास हुआ था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विलियम बेंटिक। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड वुमेन्स राइट्स, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म। 1828 में इनके द्वारा ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की गई थी। अलकप डांस इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड शिवा अराउंड मिड अप्रैल। अलकप डांस ये जो है गजन फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड शिवा इससे रिलेटेड है। रूरल फोक थिएट्रिकल फॉर्म है लिंक्ड विद द गजन फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड शिवा। इसे चैत्र संक्रांति पर मेनली परफॉर्म किया जाता है। द परफॉर्मेंस कंबाइन सॉन्ग, डांस, ड्रामा एंड कॉमिक स्केचेस। ये मालदा, मुर्शिदाबाद और राजमहल हिल्स झारखंड में, मालदा, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर पॉपुलर है। अ ट्रूप यूजुअली इंक्लूड्स 10 to 12 परफॉर्मेंस सच एज गायंस, सरकार यानी नरेटर, म्यूजिशियंस एंड छोकराज यानी मेल डांसर्स इन फीमेल रोल्स। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता इन 1780 वॉज। कौन सा था ये? हिक्कीज बंगाल गजट। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये पहला न्यूज़पेपर था भारत का जिसे कोलकाता से पब्लिश किया गया था 1780 में। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवाइज़र। इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था जिसे कलकत्ता से पब्लिश किया जाता था। पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर था पूरे एशिया में, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन 1780। न्यूज़पेपर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ पर कुछ और न्यूज़पेपर देखिए। हिंदू पैट्रियट मधुसूदन के द्वारा शुरू किया गया। रास्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया। अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने शुरू किया। और सुधारक न्यूज़पेपर ये जीजी अगरकर के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है जलपेश मेला इन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ।
इसे शिवरात्रि के ओकेजन पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है इस मेला को जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। जलपेश टेम्पल है यहाँ पर, विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड जलपेश्वर या फिर शिवा, यहाँ पर ये मेला लगता है। वेस्ट बंगाल से और कुछ और इंडियन स्टेट से, साथ में नेपाल और भूटान से भी यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स यहाँ पर आते हैं। Who wrote the first epic in modern Bengali literature titled मेघनाद बध काव्य? इसके राइटर कौन है? माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी करेक्ट है। मेघनाद बध काव्य इज ए बंगाली एपिक पोएम रिटन बाय माइकल मधुसूदन दत्त। It is based on the demise of Meghnad यानी इंद्रजीत, Ravan's warrior son who was slain by Lakshman in Ramayana. It was translated into English. Which world famous cricket stadium is located in Kolkata? कोलकाता में ईडन गार्डन जो है क्रिकेट स्टेडियम, ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। इसे 1864 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड इज़ द ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया। 68,000 लोगों की कैपेसिटी है इसकी। इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम्स इन द कंट्री। 22 नवंबर 2019 को ईडन गार्डन्स होस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट एवर डे और नाइट टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसे मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट के नाम से भी जानते हैं पॉपुलरली। विच लेजेंडरी एक्टर्स रियल नेम वॉज अरुण कुमार चैटर्जी? ये है उत्तम कुमार, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है 1963 और 67 में, और फिल्म फेयर अवार्ड 1976, 75 और 1978 में। विच इज़ द ओल्डेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी इन इंडिया? ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 18 जनवरी 1857 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 18 जुलाई 1858 को, और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 5 सितंबर 1857 को इस्टेब्लिश हुई थी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस अवॉर्डेड एट द मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? ये है सुचित्रा सेन, ऑप्शन बी करेक्ट है। पहली इंडियन एक्ट्रेस हैं जिन्हें इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला 1963 मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इनकी परफॉर्मेंस जो बंगाली फिल्म में सात पाके बंधा 1963 में ही आई थी, इसके लिए इन्हें मिला था ये अवार्ड। She was one of the most celebrated actors of Bengali and Indian cinema. Suchitra Sen and Uttam Kumar is the all-time evergreen duo of Bengali cinema. Where is the Bose Institute या फिर बासु विज्ञान मंदिर located? ये कोलकाता में लोकेटेड है। सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1917 में। इंस्टीट्यूट का हेरिटेज कैंपस ये राजा बाजार कोलकाता में इस्टेब्लिश सिचुएटेड है। इट्स प्राइमरी यूनिफाइड एकेडमिक कैंपस इज लोकेटेड इन सॉल्ट लेक, बिधान नगर। बोस इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। विच पोइट एंड एक्टिव रेवोल्यूशनरी इज़ नोन एज द रेबल पोइट ऑफ बंगाल? ये है काजी नजरुल इस्लाम। He is remembered as a Vidrohi Kavi, a fiery rebel poet who raised his voice against injustice in every sphere of life. इनका जन्म हुआ था चुरुलिया वेस्ट बंगाल में। He received religious education and began working at a local mosque pretty early, but soon joined Letor Dal, a rural theatrical group. At this time, he was initiated into poetry, drama, music, literature, and got introduced to the socio-political scene. This inspired him to serve the British Army in the Middle East during the First World War. Gambhira dance of Malda features a pair of dancers representing mainly which two characters? ये है grandfather and grandson, ऑप्शन बी करेक्ट है। गंभीरा ट्रेडिशनल फोक डांस और परफॉर्मेंस आर्ट है मालदा की। इसमें डुओ मिलता है नाना और नाती का, ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का। थ्रू डायलॉग एंड सटायर द परफॉर्मर्स कमेंट ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशूज। In the traditional masked Gomira form, the performance begins with Buro and Buri, yani old man and old woman, Buro and Buri. The first Bengali talkie film, Jamai Shashti, was released in which year? इसे 1931 में रिलीज़ किया गया। It holds the title of being the first Bengali talkie, पहली साउंड फिल्म बंगाल की। राजा हरीशचंद्र 1913 में रिलीज़ हुई बाय दादा साहब फाल्के, और ये भारत की पहली साइलेंट फीचर फिल्म थी। Bilwa Mangal, released on 8 November 1919, is considered the first full-length Bengali silent feature film. Or Billet Firat, released in 1921. This was a landmark satirical silent film directed by Dhirendranath Ganguly, focusing on social issues. Which district is often called the Manchester of Bengal? ये है हावड़ा, ऑप्शन बी करेक्ट है। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ बंगाल भी कहते हैं इसके स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज के कारण। द डिस्ट्रिक्ट वाज होम टू न्यूमरस टेक्सटाइल मिल्स एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज।
during the colonial period. Its rapid industrial growth drew comparisons with मैनचेस्टर इंग्लैंड, द फेमस इंडस्ट्रियल सिटी. ठीक है, बंगाल का वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर है ये. हु फाउंडेड द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता. इसको पीसी महालनोबिस के द्वारा इसकी स्थापना की गई. ये प्रीमियर पब्लिक रिसर्च एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है. हेडक्वार्टर है इसका बाड़ा नगर, कोलकाता के अंदर. इसको प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने इस्टेब्लिश किया था 17 दिसंबर 1931 में. द इंस्टीट्यूट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1959. इट हैज़ मेजर सेंटर्स इन दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई एंड गिरिडीह. Who is credited as one of the first directors of Bengal in India starting the cinema history. ये है हीरालाल सेन. ऑप्शन बी करेक्ट है. पाइनियर इंडियन फिल्म मेकर एंड फोटोग्राफर हैं. ही फाउंडेड द रॉयल बायोस्कोप कंपनी इन कैलकाटा इन 1898. उन पहले इंडियंस में से एक थे टू क्रिएट शॉर्ट फिल्म्स एंड फिल्म सीन्स फ्रॉम स्टेज प्लेज. He is credited with making India's first advertisement films. His entire film collection was destroyed in a fire in 1917. इनकी डेथ के तुरंत पहले ही. Who is regarded as the first disco king of India for introducing disco music to the country. ये हैं बप्पी लाहिड़ी. इनका जन्म हुआ था आलोकेश. बप्पी लाहिड़ी वॉज बॉर्न इन 1952 इन वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी. इनके फादर थे अपरेश लाहिड़ी एंड मदर बंसारी लाहिड़ी वर बंगाली सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस. इन्होंने अपनी म्यूजिकल जर्नी 3 साल की उम्र से शुरू की. इन्होंने तबला बजाना सीखा. द सिंगर वेंट ऑन टू बी नोन एज द किंग ऑफ डिस्को. इन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड्स 6 टाइम्स बिटवीन 1982 टू 2018. बंग भूषण सिविलियन ऑनर 2017 में मिल चुका है. और वेटरन सिंगर टुक होम टू द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम फिल्म फेयर इन 2018. नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट बंगाली वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड. ये हैं आशा पूर्णा देवी. ऑप्शन बी करेक्ट है. ज्ञानपीठ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है भारत का. इंस्टीट्यूटेड इन 1961. द फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन इन 1965. 22 इंडियन लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है. पहले रेसिपिएंट थे इसके जी शंकर कुरूप जो कि मलयालम पोएट थे. 1965 में इन्हें मिला था. पहली महिला रेसिपिएंट थी आशा पूर्णा देवी. ये बंगाली राइटर थी. इन 1976 इनको मिला था फॉर हर मास्टरपीस प्रथम प्रतिश्रुति. आर वेरामुथु इज़ द थर्ड तमिल राइटर टू रिसीव द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 में. हु इज़ वाइडली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली स्टेज. ये हैं गिरीश चंद्र घोष. ऑप्शन बी करेक्ट है. बंगाली प्ले राइट, एक्टर एंड थिएटर डायरेक्टर हैं. 80 से ज़्यादा प्लेज इन्होंने लिखे हैं. ही प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल पब्लिक थिएटर इन बंगाल. He was a devoted disciple of Sri Ramakrishna Paramhansh. He mentored the celebrated actress विनोदिनी दासी या नाटी विनोदिनी जिन्हें कहते हैं. इनको भी इन्होंने मेंटर किया है, मेंटर रहे हैं उनके. नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट फेयर ऑफ वेस्ट बंगाल. हेल्ड एनुअली एट सागर आइलैंड्स इन मिड जनवरी. यह गंगा सागर मेला. ऑप्शन सी करेक्ट है. लार्जेस्ट फेयर है वेस्ट बंगाल का और सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है आफ्टर कुंभ मेला. इट इज़ हेल्ड एट सागर आइलैंड या सागर द्वीप वेयर द गंगा मीट्स द बे ऑफ बंगाल. द फेयर टेक्स प्लेस एनुअली ड्यूरिंग द मकर संक्रांति इन जनवरी. गंगा सागर में होली डिप लगाने से पाप सारे धुल जाते हैं, ऐसे डिवोटीज बिलीव करते हैं. इट इज़ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज फेस्टिवल्स एंड अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स. हु इज़ द ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस क्लासिक अबोल तबोल. अबोल तबोल के ऑथर हैं सुकुमार रे. ऑप्शन बी करेक्ट है. बंगाली चिल्ड्रंस क्लासिक है ये. फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1923. इट इज़ अ लैंडमार्क कलेक्शन ऑफ लिटरेरी नॉनसेंस पोएट्री. द बुक इज़ नोन फॉर इट्स whimsical satirical verses and iconic illustrations. Who was the famous composer and baul singer known as a mystic minstrel from Bengal. ये हैं फ़कीर ललोन शाह. बाउल mystical folk music tradition है बंगाल का. They commonly use instruments like the ektara and dugdugi. The tradition blends Vaishnavism, Tantra and Sufi influences. Baul songs focus on love, humanity, self-realization and devotion. यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में 2008 में शामिल किया था. ढाली डांस, अ वेपन डांस यूजिंग शील्ड्स एंड बैम्बू स्टिक्स, was developed during the reign of Raja Pratapaditya. ऑप्शन ए करेक्ट है. इट इज़ अ ट्रेडिशनल मार्शल फोक डांस ऑफ वेस्ट बंगाल जिसे 2 मेल डांसर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. परफॉर्मर्स इसमें वोवन केन शील्ड्स और बैम्बू स्टिक्स वेपन्स के रूप में यूज़ करते हैं. ड्रम्स एंड ब्रास
Symbols provide the musical accompaniment. The dance showcases physical strength, agility, and martial skills. Dhali dance commonly performed at folk fairs and cultural events in West Bengal. Alpana is a traditional form of ritualistic floor painting in West Bengal using rice powder or paste. Alpana traditional folk art है बंगाल की consisting of colored motifs and pattern made on the floor on auspicious occasions. The word is derived from the Sanskrit alimpana meaning to coat or to plaster. Traditionally ये liquid paste of sun dried rice को यूज करके बनाया जाता था and a small piece of cloth or finger as a brush. It is closely associated with vratas, religious fast and rituals performed by women to seek blessings for the family. Kirtan style music in Bengal is traditionally classified into episodes of the early life of whom ये है श्री कृष्णा, ऑप्शन सी करेक्ट है. कीर्तन एक डिवोशनल सिंगिंग का फॉर्म है इन्वॉल्विंग द चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ गॉड पर्टिकुलरली कृष्णा. श्री चैतन्य महाप्रभु ने नगर कीर्तन को शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया in 15th century as a way to reach the common people regardless of caste. Traditional Bengali kirtan is performed using the khol yani drum and kartal yani ki cymbals. It has evolved into various styles like Padavali Kirtan which narrates the divine love stories of Radha Krishna. Agamani songs are religious folk songs primarily based on the stories of which deities, the Lord Shiva और दुर्गा की stories पर based है. आगमनी सॉन्ग्स आर ट्रेडिशनल बंगाली फोक सॉन्ग्स जो गॉडेस पार्वती और लॉर्ड शिवा पर आधारित हैं. दे डिपिक्ट पार्वतीज एनुअल विजिट फ्रॉम माउंट कैलाश टू हर पेरेंटल होम ड्यूरिंग दुर्गा पूजा. दे आर ट्रेडिशनली फॉलोड बाय विजया सॉन्ग्स विच एक्सप्रेस द सैडनेस ऑफ डिवोटी एज दुर्गा डिपार्ट्स टू रिजॉइन शिवा आफ्टर द फेस्टिवल. द फरक्का बैराज इज बिल्ट ओवर विच रिवर. इसे गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है फरक्का बैराज को. लोकेटेड इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट. फरक्का बैराज हैज़ 109 टोटल गेट्स. फरक्का बैराज ऑपरेशनल बिगिन ऑन 21 अप्रैल 1975. फरक्का वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ये 1996 में साइन की गई थी. और ये था हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इसको. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. कोई बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो इंटू पाठशाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.